नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज की कहानी है सोने की चमत्कारी दुर्गा माँ की मूर्ति। कहानी बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा। प्राचीन समय की बात है, संगीता अपनी बेटी निशा के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। रास्ते से प्लास्टिक और लोग उठा करके उसे बेच करके वो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता था कि भोजन मिल जाता था और कभी कभी ऐसा होता था कि भोजन नहीं मिलता था। एक दिन वो माँ बेटी जा रही होती हैं तो उसकी बेटी रास्ते के अंदर दुर्गा माँ की एक बहुत बड़ी मूर्ति देखती है। मूर्ति को देखकर निशा अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये दुर्गा माँ की मूर्ति यहाँ क्यों रखी हुई है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा, नवरात्रे आने वाले हैं तो माता रानी की पूजा की तैयारियां चल रही हैं और जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं। तो निशा कहती है कि माता रानी की पूजा से क्या होता है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि यदि नवरात्रों में माता रानी की पूजा कर नौ कन्याओं को भोजन करवाया जाए तो माता रानी उनकी इच्छा पूरी करती है। इस पर वो छोटे से बच्ची निशा है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं भी दुर्गा माँ की पूजा करूंगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटी, यह हमारे नसीब में कहाँ है। हमें तो कभी एक वक्त का भोजन मिलता है और कभी नहीं भी मिलता। भला हम पूजा का सामान और नौ कन्याओं के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। तब वो छोटी बच्ची कहती है कि नहीं माँ, मुझे तो माता रानी की पूजा करनी है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम चुपचाप घर चलो। दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं, आकर के सो जाती हैं और रात्रि के अंदर निशा की आंखें भूख से खुल जाती हैं। तभी वो देखती है कि कोने के अंदर एक बहुत ही तेज प्रकाश आ रहा है। तब वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ, देखो देखो, वहाँ पर कुछ प्रकाश आ रहा है। तो उसकी माँ उठती है और देखती है कि वहाँ पर एक सोने की मूर्ति थी दुर्गा माँ की। तब वो कहती है अपनी बच्ची से कि ये तो दुर्गा माँ की सोने की मूर्ति है। निशा, ये तो सोने की मूर्ति है। तब निशा कहती है कि माँ, सचमुच में ये दुर्गा माँ की सोने की मूर्ति है। तब उसकी माँ संगीता कहती है कि हाँ बेटा, ये तो सचमुच में सोने की मूर्ति है। इसे बेच करके तो हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, हमें इसके बदले बहुत सारा धन मिलेगा। तभी निशा कहती है कि नहीं माँ, हम इस मूर्ति को नहीं बेचेंगे, मैं इस मूर्ति की पूजा करूंगी। तब जो संगीता थी वो अपनी बेटी को पहले प्यार से समझाती है और फिर डांट के समझाती है, लेकिन निशा नहीं समझती है। वो कहती है कि नहीं माँ, कुछ भी हो जाए इस मूर्ति को तो नहीं बेचेंगे, मैं इस मूर्ति की पूजा करूंगी। बच्चे की जिद के आगे उसकी माँ को हारना पड़ता है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर वो माता रानी से कहती है कि माता रानी, हमारी गलती माफ करना, हमसे जैसे भी होगी हम आपकी पूजा करेंगे। और वो काम पर चले जाती हैं और दूसरे दिन से नवरात्रे शुरू होते हैं। तो सुबह वो काम पे जाती हैं, शाम के आकर के माता रानी की पूजा करके सो जाती हैं। जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक सोने की मूर्ति और होती है। तभी निशा अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, एक मूर्ति और है दुर्गा माँ की। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, ये तो सचमुच में एक मूर्ति और है, ये तो माता रानी का ही कोई चमत्कार है। अच्छा अब चलो, शाम को माँ की पूजा करना है, जल्दी आना है, तो चलो काम के लिए निकलते हैं। वो दोनों काम पर चली जाती है। शाम को आकर के फिर से पूजा करती हैं। धीरे धीरे ऐसे 8 दिन व्यतीत हो जाती हैं। तब निशा और उसकी माँ सोचती हैं कि ये मूर्तियाँ आखिर आ कहाँ से रही हैं। तो दोनों सोचती हैं कि आज हम सोएंगे नहीं, बल्कि यह सब देखेंगे। और वो दोनों उन सोने की मूर्तियों की तरफ देखते हुए सोती हैं, जागते हुए। तभी एक मूर्ति में से तेज प्रकाश निकलता है और एक और दुर्गा माँ की मूर्ति बन जाती है। तब वो दोनों उठती हैं और माता का जयकारा लगाती हैं और कहती है कि ये तो सचमुच माँ की ही जो चमत्कार है वो है। माता रानी ही जो है हमारे घर 9 रूपों में, सोने की मूर्तियों में 9 रूपों में आई हैं। क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो माता ने हमें 9 रूपों में दर्शन दिया है। तभी उसकी बेटी कहती है कि माँ, क्या माता के 9 रूप होते हैं। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि हाँ बेटी, दुर्गा माँ के 9 रूप होते हैं। पहला माँ शैलपुत्री का, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी का, तीसरा माँ चंद्रघंटा का, चौथा माँ कुष्मांडा का, पांचवा माँ स्कंद माता का,
छठा माता कात्यायनी का और सातवां माता काली का, महाकाली का, और आठवां होता है महागौरी का, और नौवां रूप होता है सिद्धिदात्री माता का। इस तरह संगीता अपनी बेटी को माता के 9 रूपों के बारे में बताती है। तो वो बच्ची कहती है कि क्या सचमुच में माता ने हमारे घर 9 रूपों में जो है माता आई है हमसे मिलने? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, अब तुम सो जाओ, सुबह हमें कन्या भी तो जिमानी है। दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह उठती है संगीता, आस पड़ोस में से छोटी बच्चियों को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन संगीता के साथ कोई भी अपनी बच्ची नहीं भेजता है। वो उसे कहते हैं कि तुम तो रास्ते में से कूड़ा कचरा उठाने वाली हो, तुम्हारे घर में तो पता नहीं कितने ही कीटाणु होंगे, हम अपनी बच्चियों को तुम्हारे घर नहीं भेज सकते। वो वापस घर आ जाती है और अपनी बेटी निशा से कहती है कि हम गरीब के घर कोई भी अपनी बच्ची भेजना नहीं चाहता। तभी निशा फिर से अपनी माँ से कहती है कि माँ, 9 बच्चियों के रूप में दुर्गा माँ ही तो हमारे घर आती है भोजन के लिए, और हमारे पास तो माता 9 रूपों में पहले से ही विराजमान है। हम तो अपना उद्यापन माता के 9 रूपों को भोजन कराकर ही करेंगे। और 9 थालियों में 9 मूर्तियों के आगे वो माता के 9 रूपों के आगे भोजन परोस देती हैं। तभी निशा अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो देखो, भोजन तो अपने आप ही समाप्त हो रहा है। वो दोनों देखती हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि सचमुच भोजन तो अपने आप ही समाप्त हो रहा है। तभी बादलों के गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुन छोटी बच्ची निशा डर जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सब क्या हो रहा है? तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं भी जैसे तुम देख रही हो वैसे ही देख रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा। तभी उन मूर्तियों में से तेज प्रकाश निकलता है। तो वो बच्ची कहती है क्या अब और मूर्तियाँ आएंगी इन मूर्तियों में से? तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं भी देख ही रही हूँ, मुझे भी नहीं पता अब क्या होने वाला है। तभी उन 9 सोने की मूर्तियों में से सचमुच की 9 देवियाँ प्रकट होती हैं और उन दोनों माँ बेटियों को दर्शन देती हैं और कहती हैं। तभी वो दोनों फिर से डर जाती हैं माताओं को देख करके। तब वो कहती है दुर्गा माँ कि बेटा, ये मेरे ही 9 रूप हैं, आप डरो मत, हम आपको दर्शन देने आए हैं। तब वो दोनों माता का जयकारा बोलती हैं, माता के चरणों में गिर पड़ती हैं। तभी वो कहती हैं कि उठो बेटी, हम तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं। निशा, तुमने हमारी मूर्ति को नहीं बेचा, इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुमने हमारी बहुत पूजा की। तब उसकी माँ संगीता कहती है कि माँ, हमने आपकी क्या पूजा की, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो आपका दिया जलाने के लिए घी भी नहीं था। इस पर माता रानी ने कहा कि तुमने जैसे भी श्रद्धा भाव से मेरी पूजा की और तुम्हारे मन की श्रद्धा का दिया जो तुमने जलाया है वो घी के दिए से कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, मांगो, क्या चाहती हो? तब निशा कहती है कि माँ, क्या मांगे? तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे तो नहीं पता क्या मांगना है। और वो माता रानी से कहती है कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। माता रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वो जो 9 मूर्तियाँ थी वो एक मूर्ति के अंदर समा जाती हैं। तब वो निशा कहती है कि माता रानी हमारे घर 9 रूपों में आई, लेकिन माँ, आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। तब उसकी माँ ने कहा, मैं माता के 9 रूपों को देखकर इतनी प्रसन्न हो गई थी कि मुझे तो पता ही नहीं आया कि क्या मांगूं और क्या ना मांगूं। दोनों सो जाती हैं। सुबह उठते ही दोनों माँ बेटी फिर से काम पे चली जाती हैं। जब वो शाम को घर आती हैं तो देखती हैं कि उनके घर में विभिन्न प्रकार के पकवानों के साथ बहुत सारा धन भी होता है। तब उन्हें पता चलता है कि यह सब तो दुर्गा माँ का चमत्कार है। वो दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती हैं। तब दुर्गा माँ की मूर्ति में से आवाज़ आती है कि बेटी, सदा सुखी रहो, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए। धन्यवाद साथियों। तो ये थी दुर्गा माँ की चमत्कारी मूर्ति की कहानी। आशा करती हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। शेयर और लाइक जरूर करिए। बोलिए जय माता दी। हे माता रानी, जैसी कृपा आपने निशा और संगीता पे की वैसी सभी पर करना, कहानी कहने वालों पर भी और सुनने वालों पर भी। धन्यवाद साथी।